अभी मैं बिहार का जो भाग्य विधाता जहां बैठते हैं वहीं पे हूं, यानी बिहार के सचिवालय का जो भवन है वहां पे हूं। और यहां से मैं बिहार में खेलों का किस प्रकार से विकास हो रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। बिहार में एक खेल मंत्री भी होते हैं जिनके बारे में बिहार के 99.99% लोग नहीं जानते हैं। बिहार से कभी भी कोई प्लेयर ओलंपिक में नहीं गया है, क्रिकेट में भी नहीं खेला है। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से, ईशांत किशन झारखंड से, बिहार से कोई नहीं खेला है। एगो टीम है कबड्डी जिसमें बिहार के प्लेयर जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जाते हैं। एक महिला हैं, नाम है सविता महतो, पगलाई हुई हैं। इनको हिमालय पे चढ़ना है। और कहाँ से चढ़ना है? बिहार से। इस देश के हर एक कोने से कोई नहीं तो कोई व्यक्ति हिमालय पे उस राज्य का झंडा और इस देश का झंडा बुलंद कर चुका है, लेकिन बिहार से कभी कोई सिविलियन नहीं चढ़ा है। एक आदमी चढ़े थे, वो एयरफोर्स के थे। चढ़ने में लगभग 30 से 40 लाख रुपया का खर्चा है। और दूसरा राज्य जितने भी लोग चढ़ते हैं उनकी आर्थिक मदद करता है, ऐसा इन्होंने बताया है हमें। बिहार के खेल मंत्री से 2-4 बार मिल चुकी है। क्या बोले खेल मंत्री? पहले बार बीजेपी ऑफिस में मिली थी तो उन्होंने यहाँ पे बुलाया था मुझे। फिर कुछ बोला होगा कोटा ही नहीं है। हाँ जी, यही बोला कि कोटा नहीं है। 2016 में भी मिली थी, तब भी यही बोला था कि कोई कोटा नहीं है। बिहार के खेल की स्थिति दिखाने जा रहा हूँ। एक और चीज़, पहला चीज़ ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है? सर, मैं पानापुर छपरा से हूँ, जो कि तरैया विधानसभा में आता है, और मेरे पिताजी मछली बेचते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सविता महतो है। आपके पिताजी का नाम? श्री चौहान महतो। अच्छा, वो कहाँ पे मछली बेचते हैं? कोलकाता में। अच्छा, मछली बेचने वाली की बेटी हिमालय पे चढ़ जाएगी, वो भी बिहार में पैदा होके, ऐसा कैसे सोच लिया आपने? क्योंकि मेरे पापा शुरू से ही बोलते थे कि हम बिहारी हैं और हमें कुछ करना है अपने लाइफ। ये आपको पता है, हमको पता है, नेताजी को पता है ये बात? नहीं पता है, क्योंकि 4 साल हो गए संघर्ष कर रही हूँ और मैंने नेवर गिव अप किया है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिहार से, क्योंकि बाकी स्टेट से 1993, आप हिस्ट्री खोलें, 1993 में जो एवरेस्ट टीम गई थी लड़कियों का, सिर्फ महिलाओं की टीम गई थी इंडो नेपाल, उसमें जितने स्टेट की लड़कियाँ थी उनको स्पॉन्सर उनके स्टेट ने किया था। 2009 में मेरे गुरुजी हैं उसी टीम में, जिनको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसको मिला के कंबाइन एक्सपीडिशन किया था, जिसमें से पूरे भारत के लोग थे। अच्छा, ये बताइए कि हिमालय पे चढ़ने में कितना खर्चा आता है? 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो उतना खर्चा हमको मिल जाएगा तो हम चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। हर कोई, जैसे क्रिकेट खेलते वक्त हर कोई एक इंडियन टीम का क्रिकेटर नहीं बन सकता, उसी तरीके से हर गेम में एक सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है। हिमालय का ट्रेनिंग की है आप? हाँ जी, मेरा पूरा ट्रेनिंग। क्या क्या ट्रेनिंग की है? सर, बेसिक, एडवांस, और अभी तक मैंने 14 पीक का क्लाइंब किया है और 3 बार माउंट एवरेस्ट सिलेक्शन टीम की मेंबर हूँ सर। लास्ट ईयर ही 2019 में माउंट त्रिशूल क्लाइंब करके आई हूँ सर। और कहाँ से अभी तक आपको मदद मिला है? सर, अभी तक मुझे पप्पू यादव जी से मदद मिला है 1 लाख रुपए का, और राजू दानवीर सर ने भी मदद किया है, और संजय सर भी लगे हुए हैं, हमारे जो तरैया विधानसभा में हैं वो भी लगे हुए हैं मेरे को हेल्प करने में। और इंटरनेशनल संस्थान ने कभी आपका मदद किया है? हाँ जी, यूनाइटेड नेशन का एक कैंपेन चलता है 1 बिलियन राइजिंग। पहले 2021 में मैंने ट्रांस हिमालय किया था, जब अभी तक किसी इंडियन लड़की ने नहीं किया है, वो मैंने किया था। उस टाइम पे उन्होंने मुझे 1.5 लाख की साइकिल दी थी। 1.5 लाख की साइकिल विदेशी कंपनी दे सकता है, देसी। अब बिहार के खेल मंत्री कहते हैं कि कोटा ही नहीं है। अरे कोटा बनाइएगा तब ना कोटा होगा, कोटा होगा तब ना ऐसी बच्ची जो गरीब परिवार की है हिमालय पे जाएगी और बिहार के साथ साथ देश का झंडा बुलंद करेगी। अच्छा, मछली बेच के आपके पिताजी आपको हिमालय पे चढ़ा सकते हैं? नहीं सर, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। अभी तक बहुत जो
फैमिली, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, एक एक्सपीडिशन में 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगते हैं। मेरे पास, पापा के पास उतना नहीं है, तो मैं उत्तराखंड में काम करते वक्त कंपनी जो भेजती है उसमें एज अ गाइड चली जाती हूँ। और कुछ पिक मैंने इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जो दिल्ली में है, पूरे इंडिया से बच्चे सिलेक्ट करती है, जिनमें से 10-12 बच्चों को भेजती है, तो 5 पिक्स मैंने वहाँ से सिलेक्ट हो के सबमिट किया है जी। अच्छा, ये साइकिल से आप क्या करती हैं? वो 1.5 लाख का साइकिल से क्या करती हैं? वो 1.5 लाख के साइकिल जो है मैंने सर 2017 में पूरा भारत साइकिलिंग किया था। उस टाइम सिर्फ 2,000 रुपये थे मेरे पास। मैंने ओपन एयर में भी सोया है, लॉकअप में सोया है, मंदिर में सोया है, गुरुद्वारे में सोया है। तो तब उस टाइम पे ये था कि मुझे और एनसीसी पटना का और ब्रिगेडियर रणविजय सिंह सर और वैष्णवी दीदी, इन्होंने मिलके मेरे को 2 दिन में पूरा भेज दिया कि जाओ तुम। और उसके बाद उनका थोड़ा सपोर्ट रहा, जैसे ब्रिगेडियर सर ने मुझे एक लेटर दिया था जिसकी वजह से मुझे रात को रहने खाने का मिल जाता था, और सुबह में चाय बिस्किट पे 120 किलोमीटर भी साइकिल चलाया है। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया है। 120 किलोमीटर साइकिल चाय बिस्किट पे ही चलाई हैं। और ये जो कपड़वा खरीदी है ना, उसके टैक्स के पैसा से नेताजी लोग फॉर्चूनर पे चलते हैं और मोदी जी के रेट से 100 रुपया लीटर डीजल डलवाते हैं, लेकिन गरीब परिवार का मदद नहीं करते हैं। अब बस हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि बिहार का मान सम्मान अगर बचाना है तो इस फील्ड में भी बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई चाहिए। और कोई महिला अगर चढ़ रही है, कोई बच्ची चढ़ रही है, कोई लड़की चढ़ रही है, तो उसका सपोर्ट हमें करना चाहिए। क्या लगता है, आप हिमालय पे चढ़ जाइएगा? हाँ, चढ़ सकते हैं, अगर मतलब जो सपोर्ट है वो मिल जाए तो। हम 3 बार अब बिहार सरकार मदद नहीं किया तो कैसे चढ़िएगा? फिर से लड़ेंगे हम अपने हक के लिए। यहाँ लड़ने पे कुछ नहीं मिलता है। दरोगा लोग लड़ते हैं तो उनका बहाली कैंसिल कर दिया जाता है, टीचर लोग लड़ते हैं तो उनको लटका दिया जाता है, अमीन लोग लड़ते हैं तो वो भी लटके हुए हैं। सर 4 साल से संघर्ष कर रही हूँ और अभी जाके अच्छे लोग जुड़े हैं, आप जैसे लोग जुड़े हैं, तो संघर्ष में अकेले नहीं चलूँगी। अब लोग साथ जुड़े हैं तो चलिए, इनके लिए उन तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे से पहले इनके बारे में खबर दिखाए थे। हालांकि बहुत सारे चैनलों पे आपके बारे में आ चुका है। कौन कौन से चैनल पे आया? लगभग सर बहुत ऑलमोस्ट सारे चैनलों पे आ गया। जब मैंने 2017 में ऑल इंडिया सारे चैनलों पे आ गया है, तब वो नेताजी मदद नहीं कर रहे हैं। सर टाइम्स ऑफ इंडिया तक आ गया है 2017 के, और गूगल में भी देख सकते हैं लोग, सब ऑलमोस्ट सारे। आज आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए तो बहादुरी का, थोड़ा देखते हैं। चूँकि बहादुर लोगों का बिहार में सम्मान किया जाता है कि नहीं किया जाता है, उसी का सबूत हम लोग दिखाने जा रहे हैं। अगर सम्मान किया जाता तो शायद इनको मदद दिया जाएगा, और मदद दिया जाएगा तो ये बिहार की पहली ऐसी सिविलियन महिला होंगी जो एवरेस्ट फतह करेंगी और वहाँ पे देश का झंडा के साथ साथ बिहार का भी झंडा बुलंद करेंगे। ये सब सर्टिफिकेट है? जी जी। ये सर्टिफिकेट किस काम का है? सर ये मैंने हासिल किया। मेडल बेच के यहाँ पे लोग जो है अपना इलाज कराते हैं खेल के। ओलंपिक मेडल बेचे हैं लोग, हॉकी प्लेयर। सर संघर्ष सबने स्टार्ट किया था, आपने भी स्टार्ट किया था। लड़ेंगे हम, मैं तो लड़ूंगी इस चीज़ के लिए। ये देखिए, ये इस ऐसे ये क्या चीज़ का है? ये साइकिलिंग का है। ये सब सारा साइकिलिंग का है। नहीं, क्लाइंबिंग का भी है। हाँ। कुछ ये क्लाइंबिंग का है। हाँ, अब देखिए, ये देखिए, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाती है, तो नेताजी लोग कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पिलाते हैं? सर कॉफ़ी तक ही सीमित रखते उसको, कॉफ़ी पिलाते, कॉफ़ी तक ही सीमित है और कुछ नहीं करते। बस कुछ नहीं करते जी हैं? नहीं। कितना खेल मंत्री से मिली हैं बिहार के आप? 2। कौन कौन से? आलोक रंजन झा जी से प्रेजेंट जो है कुछ। आलोक रंजन झा जी अभी हैं कि पहले थे? नहीं, अभी है। चूँकि हम लोग भी नहीं जानते हैं ना, खेल में कुछ करते ही नहीं है ये लोग, तो कहाँ से जानेंगे? और उसके पहले कौन थे? शिवचंद्र राम जी। शिवचंद्र राम जी ने मदद नहीं किया आपका? सर 2007 जब ऑल इंडिया करके आई थी, वो खुद मुझे वहाँ पे रिसीव करने आए थे। उसके बाद बोला कहाँ पे? एनसीसी पटना में रिसीव करने आया था। उसके बाद क्या बोले? कुछ भी नहीं किया, बस रिसीव ही करके बस पेपर में फोटो खिंचवाना होगा कि लड़की अच्छा काम करके आई है, हम इसको संतावना देते हैं, इसके बहादुरी का कदर करते हैं और भरपूर कदर करते हैं, और इतना ज़्यादा कदर करते हैं कि ज़िंदगी में इसको एवरेस्ट पे कभी चढ़ने नहीं देंगे, सिर्फ कदर करेंगे। और ये नायका खेल मंत्री जी इन्होंने कुछ सेक्रेटरी से मिलवाए थे बुला के, उसके बाद कुछ सुनगुन नहीं है। अच्छा, इनको खेल के बारे में जानकारी है नायका खेल मंत्री को? होते तो शायद अब तक मैं बहुत आगे बढ़ चुकी होती। चलिए ठीक है, ये है दुर्भाग्य। और हमें पता है कि इस प्रकार के खबरों को लोग देखना नहीं चाहता है, लेकिन बिहार को अगर बदलना है तो हमें एक ऐसी ही महिला का सपोर्ट करना होगा जो इन तमाम परेशानियों के बावजूद जो है एवरेस्ट की ऊंचाइयों पे चढ़ना चाहती हैं।
बस हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो एक मछली बेचने वाले की बेटी का समर्थन करके एवरेस्ट पे पहुंचाने का प्रयास करना। बाकी बिहार के भाग्य विधाताओं के दरवाजे के सामने खड़ा होके और बिहार की स्थिति को दिखाते हुए संस्था के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।